आप गुलदाउदी के पौधे को हरा भरा देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस पौधे में आगे चलकर भरपूर फ्लावरिंग हो, तब इसकी शुरुआत इसे लगाने से होती है। आपको इसे सही प्रकार की मिट्टी में ग्रो करना है, साथ ही साथ एक निश्चित आकार के गमले में, जिससे कि प्लांट हरा भरा भी रहे, ग्रोथ भी करे और फूल ही फूल देखने को मिले। जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। पौधे को लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। आपके पास जिस भी टाइप की मिट्टी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तब 30% मिट्टी लीजिए और उसमें 10% सैंड को मिक्स करके 40% ले लीजिए। फिर आपको लेना है कंपोस्ट। किसी भी टाइप के फुल डीकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं और 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी, कॉटन कंपोस्ट को भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट को भी, किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी। सिर्फ ख्याल रखिएगा कंपोस्ट फुल डीकम्पोज होनी चाहिए। इसको 30% लीजिएगा। फिर आपको लेना है कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तब आप राइस हस्क को भी ले सकते हैं और दोनों में से आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको 30% लेना है। इसको यूज़ में लाने से मिट्टी हल्की हो जाती है। पोटिंग मिक्स भुरभुरी होने के कारण हवा पानी का संचार सही रहता है, जड़ को फैलने के लिए जगह मिलती है, कम पानी में भी प्लांट अच्छा ग्रो करता है। अगर आपके पास कोकोपीट या फिर राइस हस्क नहीं है तब भी आप इसके प्लांट को लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 70% मिट्टी और 30% कंपोस्ट को लेना है। आपके पास मस्टर्ड केक यानी सरसों की खल है तब आप इसका डस्ट भी ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म को लीजिएगा, बड़े बड़े ढेलों को नहीं। 10 इंच के गमले के लिए 1 मुट्ठी आपको लेना है। DAP है तब आप इसको भी ले सकते हैं 10 इंच के गमले के लिए 2 से 2.5 ग्राम। नीम केक है तब आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मिल है तब आप इसको भी यूज़ में ला सकते हैं। जो है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं है रहने दीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है या फिर आप इसे सॉइललेस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तब बिना मिट्टी के उगाने के लिए आपको लेना है 70% कोकोपीट। अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करके लीजिएगा। कोकोपीट ब्रिक्स को पानी में फुलाने के बाद 2-3 दफ़ा इसे धो लीजिए। उसके बाद धूप में सुखाइए और फिर इसे यूज़ में लाइए। फिर आपको इसमें 30% किसी भी टाइप की फुल डीकम्पोज कंपोस्ट को मिक्स कर देना है। नीम केक है तब आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बोन मिल है तब आप उसको यूज़ में लाइए। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब बात आती है गमले के साइज़ की। आप इसकी देसी वैरायटी या फिर हाइब्रिड वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं और आप इसके प्लांट को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक या फिर उसके बाद लगा रहे हैं। अब क्योंकि इसे ग्रो करने के लिए समय कम है इसलिए आपको इसे 10 इंच के गमले में लगाना है। अगर आपके पास 10 इंच का गमला नहीं है तब आप 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बड़े गमले में नहीं लगाना है। फरवरी मार्च महीने में आप इसके प्लांट को लगा रहे हैं और 700 से 800 फ्लावर इसके पौधे से लेना चाहते हैं तब इसे रिपोर्ट करते हुए 12 से 14 इंच तक के गमले में रखना है। मिट्टी का भी आप गमला इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लास्टिक का भी। अगर आप इसके प्लांट के लिए नए हैं तब आपको मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए। आप ऐसी वेराइटीज़ को लगा रहे हैं जिसके फूल का साइज़ छोटा होता है, पत्ता भी छोटा होता है, तब आप इसके प्लांट को 8 इंच के गमले में लगाइए। मैक्सिमम 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं। आप इसके प्लांट को अगस्त महीने से पहले लगा रहे हैं तब आप 10 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। उसके बाद लगा रहे हैं तब आपको 8 इंच के गमले में ही लगाना चाहिए। लगाने के बाद पानी दे दीजिए। इसका प्लांट पहले पॉली बैग में या फिर गमले में लगा है और आपने उसे 10 का 10 रिपोर्ट किया है तब आप इसे अगले दिन से पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। कटिंग को उखाड़ कर लगा रहे हैं या फिर लगाने में रूट बॉल की मिट्टी को आपने निकाला है तब 3 दिनों के बाद से पूरे दिन की धूप में रखिएगा। इसके कटिंग को उखाड़ने के बाद बेहतर है कि आप इसे 4-5 इंच के पॉली बैग में या फिर गमले में लगाइए। अगर आप ये नहीं कर सकते तब आप सीधा चाहें, अगर आप ये किसी भी कारण से नहीं कर सकते हैं तब आप सीधा चाहें तब बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ।